का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस YouTube चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग एकदम देख रहे होंगे, शुरुआत से ही मैं आपको पूरी अर्थव्यवस्था की सारी क्लासें दे रहा हूं। तो इसका आज क्या है, पार्ट नंबर 2 है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से देखेंगे तो एकदम कसम भगवान की आप इसको समझ जाएंगे और अपने पूरे जीवन चक्र में इसका उपयोग भी करेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था है, इसको जानने के लिए हम इसको पूरा पढ़ते हैं। हाँ, आप इसमें से बहुत चीजें ऐसी होंगी जिसको जानते होंगे और इसको नहीं भी जानते होंगे। इसको जानते होंगे तो अच्छी बात है, ना जानेंगे तो और बढ़िया जान लेंगे इसमें। ठीक, तो आपका काम क्या है, हमारा काम क्या है, हमारा काम है वीडियो बना के आपको देना, और आपका काम क्या है, वीडियो को अंत तक देखना और लाइक वगैरह भी करना, शेयर वगैरह भी करना, ताकि आपके जो छोटे बड़े भाई बहन हैं वो भी इसका लाभ ले सके और आपके बराबर आपको टक्कर दे सके। ठीक, क्योंकि जब कंपटीशन होता है तब पढ़ने मजा आता है। अन्यथा भैया कि अगर कोई हमारे इर्द गिर्द नहीं होगा तो भैया हम कूप मंडूक बने रहेंगे, सब अपने आप को मानेंगे और एक मूर्ख की तरह घर में बैठे रहेंगे। तो आप क्या करेंगे, कापी किताब निकाल लेंगे, इसको लिख लेंगे और लिखने के बाद इसको भैया अच्छे से रख लेंगे और बार बार हफ्ते 2 हफ्ते में इसका रिवाइज करते रहेंगे। अगर रिवाइज नहीं करेंगे, रिविजन नहीं करेंगे तो इसका पढ़ने का मतलब और आपका लिखने का मतलब कोई इसका अर्थ रह जाएगा नहीं। तो इसको हम पढ़ते हैं। पाठ का नाम क्या है, संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग। तो मैं आपको बता दूं संसाधन होता क्या है। तो ऐसी सभी चीजें जो आपकी आवश्यकता को पूरा कर दे वही क्या है, संसाधन। मौखिक हम क्या है, संसाधन। क्या है, क्योंकि आपकी आवश्यकता को हम पूरा कर रहे हैं। समाज विज्ञान का जो पाठ है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको आपकी आवश्यकता थी पढ़ने की और मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ, मैं आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ, संसाधन हूँ। ठीक, तो इसमें हम पढ़ते हैं क्योंकि हर एक चीज, चाहे वह पेड़ हो, पौधा हो, जानवर हो, कोई भी चीज हो, सब एक प्रकार का संसाधन है। आप जो मोबाइल लिए हुए हैं ये भी क्या है, संसाधन है। का है, क्योंकि अगर मोबाइल नहीं होता तो हम अपने यहाँ होते, तो अपने यहाँ होते ना, कोई मतलब होता नहीं। इसलिए क्या है, मोबाइल क्या है, आपका संसाधन, क्योंकि इस मोबाइल के माध्यम से आपकी आवश्यकता पूरी हो रही ना। तो प्रत्येक चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और सब संसाधन कहलाती हैं। तो हम पढ़ते हैं क्यों, क्योंकि मानव भी क्या है, एक संसाधन है। बताया ना कि मैं क्या हूँ, एक मानव हूँ और आपकी आवश्यकता को पूरा कर रहा हूं। तो लोगों को यहाँ पे संसाधन के रूप में दर्शाया गया है। बस इसी पाठ को हम अच्छे से पढ़ेंगे और तुम इसको अच्छे से लिखोगे। अब क्या है, मानव संसाधन, यानी कि जो आवश्यकता मानव के द्वारा पूरा हो वही क्या है, मानव संसाधन। दुनिया में भोजन था नहीं, कौन लाया, आदमी लाया ना। तो भोजन, कपड़ा ना ऐसे टहलते भैया पत्ता तल पेट के तुम, लेकिन आज अच्छी अच्छी जीन्स, अच्छे अच्छे पैंट, अच्छी अच्छी शर्ट, टोपी, सब क्या है, मैं लगाया हूं ना। तो इसलिए क्या है, सब कपड़ा पोस्ता वगैरह सब क्या है, सब एक प्रकार का मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि इसको कौन बनाया है, आदमी बनाया है। आवास मतलब मकान, बड़े बड़े घर, बिल्डिंग, स्कूल, विद्यालय, हॉस्टल, जितने भी बिल्डिंगे हैं, इमारतें हैं, सब कौन बनवाया भैया, आदमी बनवाया। अगर ये सब आदमी अगर ना होता तो पृथ्वी जैसे सुनसान पहले शुरुआत जब इसका जन्म हुआ तो ऐसे आज भी होती। इस पे अन्य प्रकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह नहीं रह पाते। ठीक, तो आदमी आया और पृथ्वी के स्वरूप को पूरा बदल दिया। तो आदमी भी क्या है, एक संसाधन है। यानी कि अब संसाधन देखा जाए तो मुख्यतः 2 होते हैं, एक मानवीय, एक प्राकृतिक। प्राकृतिक में कौन, तो पेड़ पौधा, नदी, तालाब, ये सब क्या है, प्राकृतिक है। और मानव में हम या हमारे द्वारा बनाई गई चीजें। ठीक, तो मुख्यतः प्राकृतिक संसाधन में उत्पादन करने के लिए चाहिए क्या, भौतिक पूंजी। अब भौतिक पूंजी क्या है, श्रम चाहिए, भूमि चाहिए, साथ साथ मशीनें चाहिए, या फिर किसी चीज को बनाना है तो उसके लिए अनेक प्रकार की तकनीकी चाहिए। ये सब कैसी हैं, ये सब आपकी भौतिक पूंजी जो वास्तव में दिखाई देती हैं। लेकिन मानव भैया, मानव पूंजी क्या है कि अगर मानव संसाधन का विकास करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, मानव पूंजी। ठीक, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तुम्हारे पास क्या है, शिक्षा है, आप बैठ के अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्या है, आप एकदम स्वस्थ हैं, और मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कहीं पढ़ा हूंगा। ठीक, तो इसलिए क्या है, जो मानव को अच्छा करती हैं, मानव को आगे बढ़ने के लिए एकदम प्रेरित करती हैं, वो सब क्या है, मानव पूंजी है। और जो संसाधन, जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए होती हैं वो क्या है, भौतिक पूंजी है ना। तो समझ में आ गया है कि भौतिक पूंजी क्या है और मानवीय पूंजी क्या, यानी कि मानव का जो दिमाग है, मानव की जो ज्ञान है, उसका जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, प्रशिक्षण है, वो सब कैसा है आपका, मानव पूंजी है। और जो खेती और चमकाता है, पैसा, रुपया, पानी और आपका स्वयं खेत, उर्वरक, बीज, सब कैसे हैं, भौतिक पूंजी है। अच्छा, तो इन दोनों के माध्यम से क्या होती है, उत्पादकता बढ़ती है। आज चाइना देखा जाए,
चाइना बात कर रहा हूँ, जापान की जो प्राकृतिक संसाधन है एक भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा भूकंप वगैरह आता रहता है। लेकिन वहाँ के जो आदमी हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, मानवीय पूंजी है, खूब दिमाग है, अब ऐसा कृत्रिम घर बनाए हैं कि भूकंप आए झट से गिरे और झट से भैया उसको बना लिए। जिससे आपके यहाँ न होता ना तंबू वंबू तान लिए, वैसे भैया अच्छे से घर बनवाए हैं कि उसका भूकंप पे कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। ठीक, तो सब कैसी है, सब मानव पूंजी उनके पास अच्छी तकनीकी है, अच्छी शिक्षा है उनके पास, स्वास्थ्य क्या है, स्वस्थ है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग पूरा एकदम ट्रेंड है। इससे क्या कर रहे हैं, अपने जीवन का निर्वहन अच्छा कर रहे हैं। और जापान आज क्या है, एक विकसित देश है, विकासशील नहीं, जिसे हम तुम क्या है, एक विकासशील देश में रह रहे हैं। लेकिन जापान क्या है, जापान आज विकसित है। काहे विकसित है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मानव पूंजी अच्छी है। इसलिए कहते हैं भैया माता पिता कि आप अच्छे से पढ़िए और अपने दिमाग का विकास करिए, और जैसे आपका दिमाग विकास करेगा वैसे आप समझने लगेंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वैसे कहने लगे आपका विकास होने लगेगा। कब, जब उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, जब आपकी शिक्षा बढ़ेगी तब। ठीक, अच्छा, हम जो भी करते हैं किस में करते हैं, एक आर्थिक क्रिया के रूप में करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास दिमाग होगा, अगर आपके पास मानवीय पूंजी होगी, तो आप आर्थिक क्रियाएं करेंगे। जब आर्थिक क्रियाएं करेंगे, इससे मतलब मछली पालते हैं, खनन करते हैं, ड्राइवरी करते हैं, बैंक में नौकरी करते हैं, शिक्षक बन जाते हैं, या फिर आप किसी कंपनी या किसी उद्योग का निर्माण करते हैं ना, सब क्या है, ये सब आर्थिक क्रिया। नहीं कि ऐसी क्रियाएं जब करें, ऐसी क्रियाएं जिससे आपको पैसा मिले, उस क्रिया करने के लिए, मतलब ऐसी क्रियाएं को कहते हैं क्या, आर्थिक क्रिया। यानी कि ऐसी क्रिया करो जिससे क्या हो, आपको पैसा मिले, वही सब क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया है। तो इनको 3 प्रकार से बांटा गया। मुख्यतः अन्य पुस्तकों में 5 प्रकार होता है, इससे पहले है, दूसरा है, तीसरा है, इसे चौथा पांचवा, यानी कि चतुर्थ और आपकी पंचम होती है। लेकिन मुख्यतः हमें 3 पढ़ना है। प्राथमिक क्रिया क्या है, तो प्राकृतिक संसाधनों का हुबहू उपयोग करना, जैसे है उसी में उसका उपयोग करना, क्या हमारा प्राथमिक संसाधन। इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम यह भैया कृषि एवं क्या है, उसका सहायक क्षेत्र, कृषि एवं उसका सहायक क्षेत्र इसे कहते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम भैया विनिर्माण क्षेत्र। और इसका नाम क्या है, सेवा क्षेत्र। क्या नाम इसका, सेवा क्षेत्र नाम इसका। अच्छा, प्राथमिक चीजें क्या है, अगर एग्जाम्पल में आपको अगर दूंगा तो आपका दिमाग एकदम छप जाएगा ना, जिससे छपता है पूरा एकदम प्रिंट कॉपी, फोटो कॉपी की तरह। तो प्राथमिक क्रिया क्या है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। यानी कि अगर मैं बता दूं, खेती करते हैं आप, खेती, तो खेती में जो धान होता है, गेहूं होता है, जो गन्ना होता है, सब कैसा है, प्राथमिक क्रिया है। क्योंकि जो प्राकृतिक चीज है, गन्ना कैसा है, प्राकृतिक है। गन्ना अगर अच्छी जलवायु या अनुकूल मिट्टी या अनुकूल उसको पानी नहीं मिलेगा तो ना होगा। और जो मिट्टी है, जो पानी है, जो पौधा है, सब कैसा है, यह सब प्राकृतिक है ना। आप कितना अच्छा खाद पानी देंगे, लेकिन अगर उसको उसके इर्द गिर्द आप अच्छी हवा नहीं देंगे, साथ साथ उसको जमीन से पानी नहीं मिलेगा, अच्छी मिट्टी नहीं मिलेगी, तो कितना आप खाद डालेंगे, कितना अच्छा बीज डालेंगे, उसका कोई मतलब तो होगा नहीं। तो क्या है, जिसमें क्या मुख्यतः प्राकृतिक चीज जुड़ा है, चाहे आपका जल हो, आपका वायु हो, आपकी मिट्टी हो, आपका पूरा प्राकृतिक चीजें हो, वो सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। जैसे आपका मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, क्योंकि मुख्यतः एग्जाम्पल पुस्तक, इसमें से प्राकृतिक मतलब कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र का चीज है और कौन सा नहीं है। तो जो कृषि है, कृषि प्राकृतिक है। आप पशुपालन यानी कि जो भैंसिया वैसिया होती है, गैया होती है, कैसी है, सब पशु है, इसका पालन करें, इनके क्या है, पशुपालन। और भैंस कैसी होती है, प्राकृतिक होती है ना, हम भी क्या है, प्राकृतिक है। और कुक्कुट पालन, अब कुक्कुट मतलब भैया आप कुत्ता ना समझना, मतलब कुक्कुट मतलब क्या, मुर्गा। कुक्कुट पालन, मछली पालन, ठीक। वानिकी ना, वानिकी देखे होंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि निच्छान के पेड़ लगाते हैं, चाहे आमे का लगाएंगे, चाहे लगाएंगे आपका अम्मार का, आंवला का, चाहे लगाएंगे आपके अमरूद का, सब कैसा है, वानिकी है। या जो लगाते ना वो से लोग सागवान या यूकेलिप्टस ना लगाते हैं। तो कृषि, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मछली पालन, वानिकी, या इसके साथ अगर हम किसकी बात करें, इसके साथ हम इसकी बात करें खनन की, किसकी बात करें, खनन, ये सब कैसे हैं, ये सब भैया है प्राथमिक क्रिया के क्षेत्र। क्योंकि इसमें खाली आदमी थोड़ा सा दिमाग लगाता है, बाकी सब कैसे हैं, अगर एक भी चीज अगर प्राकृतिक में मिस हो जाए तो ये कुछ होगा नहीं। अगर खेती के लिए मिट्टी मिस हो जाए या मिट्टी न रहे, अच्छी हवा न रहे,
तो खेती नहीं होगा। पशुपालन किसका करें कि आपका गैये नहीं रहेगा, भैंसे नहीं रहेगा, क्या पालेंगे आप, तो इसके लिए होना चाहिए मुर्गा होना चाहिए, साथ आपका मछली, पेड़, साथ साथ खनन। खनन क्या है, एक प्रकार का प्राथमिक क्रिया, क्योंकि जो चीजें बनती हैं जमीन के अंदर से सब कैसी है, प्राकृतिक है ना। अच्छा, द्वितीय क्रिया क्या होती है, क्योंकि आदमी इसके ऊपर निर्भर है मुख्यतः, अगर यहाँ नहीं करेगा तो इसके ऊपर निर्भर रहेगा। तो क्या है, विनिर्माण उद्योग, यानी कि एक बार बना है उसका हम दोबारा उपयोग करेंगे। दोबारा उपयोग नहीं, मतलब एक बार बन चुका है लेकिन वह उपयोग नहीं हो रहा है, उसका रूप परिवर्तन करेंगे और उसको दोबारा अपने उपयोग लाएंगे। जैसे सिंपली मानिए आप प्राकृतिक कृषि बन गया गेहूं, हमने कृषि किया, अब कृषि से क्या हो गया, गेहूं पैदा हो गया। लेकिन गेहूं थोड़ा चबाओगे, क्या चबाओगे, क्या खाओगे, आटा, मैदा, ठीक। तो उसके लिए हम इस कृषि से उपजे हुए गेहूं का रूप परिवर्तन करते हैं, कहाँ पे, विनिर्माण क्षेत्र में। क्या करते हैं, विनिर्माण क्षेत्र में। यानी कि क्या है, यानी कि अगर इसका मतलब क्या समझे आप, तो प्राथमिक क्रियाओं से, प्राथमिक क्रिया से उत्पन्न हुए वस्तुओं का रूप परिवर्तन करके, रूप परिवर्तन करके उपयोग योग लाना, उपयोग योग लाना क्या होता है हमारा, विनिर्माण। और जहां पे होता है जो क्रिया होती है उसे कहते क्या है, ये भैया दूसरी क्रिया। यानी कि हमने पहली क्रिया क्या करी, पहली क्रिया हमने करी कि गेहूं बनाया। दूसरी क्रिया क्या हुई कि उसका रूप परिवर्तन करके आटा बनाया और आटा को बढ़िया अच्छी अच्छी रोटियां बनाए और खाएं, ठीक। तो अगर यह दूसरी क्रिया ना होती तो भैया आप मैदा और आटा का शकल न देखते। तो सब किसमें हो रहा है, ये सब द्वितीय क्षेत्र में हो रहा है। तो इसमें आता क्या है आपका, तो आपका आता है जल आपूर्ति। जल आपूर्ति क्या ना, इसे बहुत से लोग भैया शादी ब्याह में क्या करते हैं, पानी लगवाते हैं ना। तो सब कैसा है, क्योंकि आपके प्रकृति में पूरे पृथ्वी पे क्या है 70% जल है, लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, उसका रूप परिवर्तन करते हैं ना, आरओ लगाते हैं या अनेक प्रकार की मशीनें आ गई हैं, उसको शुद्ध करते हैं तब उपयोग करते हैं ना। जल आपूर्ति, गैस आपूर्ति। गैस आपूर्ति मतलब क्या, जो आप खाना बनाते हैं भैया तो सब कैसा है, वह खनन से निकला हुआ है, लेकिन उसका हम क्या करते हैं, रूप परिवर्तन करते हैं, संशोधन करते हैं, तब गैस सिलेंडर भरते हैं, लेके आते हैं, आराम से खाना बनाते हैं। आपका बिजली, क्योंकि बिजली किससे बनती है, लाइट किससे बनती है, आपकी जल से बनती है। जल क्या है, प्राकृतिक है, और जब उसमें प्राकृतिक में परिवर्तन करेंगे, मतलब जल में परिवर्तन करते हैं तो क्या बनती है, लाइट बनती है। तो ऐसे क्या है, सब क्या आपके द्वितीय क्षेत्र, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से, प्राथमिक क्षेत्र से उत्पन्न हुए चीजों का रूप परिवर्तन करेंगे और उसको अपने उपयोग में लाएंगे, वही क्या होगा, उस लाने के क्षेत्र होगा, कैसा होगा हमारा द्वितीय क्षेत्र। अब इन दोनों से जो हमें सेवा मिलती है, सर्विस मिलती है, वही क्या हमारा तीसरा क्षेत्र ना, चाहे वह प्राथमिक हो चाहे वो द्वितीयक हो, इनसे जो हमें सेवा मिलता है, जो आराम मिलता है, वो सब क्या है, वो सब हमारा क्या है, तृतीय क्षेत्र। जैसे मान लीजिए हमने गेहूं उत्पन्न किया किसमें, प्राथमिक क्रिया में, और दूसरा क्रिया में क्या किया, हमने उस गेहूं का आटा बनवाया। अब उस आटा से रोटी कहीं और बनी और हम वहां पे गए, ना हमें आटा देना पड़ा ना हमें गेहूं उगाना पड़ा, और खाली हम गए और बढ़िया भर पेट खाए और खा के आराम से चले जाए पेट को छूते हुए ना। तो कहने का मतलब है, ना हमने गेहूं उगाया ना हमने आटा बनाया, और रेस्टोरेंट में गए, होटल में गए, पैसा दिए और आराम से भरपेट खाना खाए और एकदम से चुटकी हिलाते चले जाए। तो ये सब कहाँ पे हुआ, ये सब तृतीय क्षेत्र में हुआ ना, क्योंकि जो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि थी उससे गेहूं हुआ, द्वितीय क्षेत्र में क्या बना, आटा बना, और तीसरे क्षेत्र में क्या हुआ, हम खाली खाए। यानी कि जहां पे इन दोनों का उपयोग, यानी कि प्राथमिक और द्वितीय, इन दोनों क्रियाओं से जो हमें लाभ मिलता है, जो हमें सेवा मिलता है, वह सब क्या है, तृतीय क्षेत्र है। इसमें सेवा क्या होता है, जिसके बदले आप पैसा दें और पैसा के बदले आपको कुछ वस्तु ना मिले, खाली एक संतुष्टि मिले, एक फीलिंग मिले, वही क्या है आपकी तृतीय क्षेत्र। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए, तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ से आना हो कहाँ पे, लखनऊ, तो लखनऊ में आप बस पे जाएंगे, लेकिन अब जब लखनऊ में उतरेंगे तो पूरा बस ले लेंगे नहीं कि भैया हम बस पे आए हैं बस हमको दे दो, ऐसा नहीं करेंगे ना। तो खाली वहाँ से आए, मतलब बैठे और अपने घर से पूरा कहाँ आए, लखनऊ तक पहुंचे, तो आने जाने में जो आपको क्या मिली, एक सर्विस मिली, एक सेवा मिली ना। तो वही क्या हमारा तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र बहुत चीज आता है आपका, जो आपका सुना ना, सिनेमा। सिनेमा देखना क्या है, सिनेमा भी आप देखना चाहते हैं तो पूरा जो VCR टीवी है, पर्दा ही है, उसको लाते नहीं है, खाली
आनंद लेते हैं, जिसमें हम आनंद लें वही सब क्या है, जैसे तृतीय क्षेत्र है, सिनेमा हो गया आपका, आपका बैंक हो गया, आपका जो अध्यापक है, अध्यापक भैया आपको पढ़ाता है तो अध्यापक को आप लेते नहीं बल्कि उसके ज्ञान को लेते हैं, मतलब ज्ञान को लेते हो। अध्यापक है आपका जो आपका डॉक्टर वगैरह है, डॉक्टर है, कोई अधिकारी से आप सलाह ले रहे हैं, सब कैसी चीजें हैं। या आप जा रहे हैं बावर्ची वगैरह से मिलने, बावर्ची, ठीक, एक सब कहाँ रहते हैं, सिनेमा के लिए एक्टर, बैंक के लिए बैंक का मैनेजर, सब विद्यालय वगैरह आपका, अस्पताल वगैरह आपका, जो बड़े बड़े केंद्र होते हैं, जो रेस्टोरेंट होता है, सब कैसा है, तृतीय क्षेत्र। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और अच्छे नहीं बहुत अच्छे से आया होगा। तो इसको आप लिख लेंगे, हम पढ़ते किसे नेक्स्ट पार्ट में आगे, क्योंकि बड़ा पार्ट नहीं छोटा पार्ट है, बहुत क्या है छोटा पार्ट है, बस थोड़ा सा इसमें और है, एक वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा, इसको आप देख लेंगे, ठीक।